नमस्कार DECE लर्नर्स। मैं अब आप सबके लिए असाइनमेंट 2 जो कि DECE 2 है उसको सॉल्व करने के लिए बताऊंगी। ये असाइनमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन ली थी, वो इस असाइनमेंट को बनाएंगे और ये असाइनमेंट आपने 31 मार्च 2022 तक सबमिट करवानी है। इसमें असाइनमेंट में 3 सेक्शंस हैं, A, B एंड C, और तीनों ही कंपल्सरी हैं। चलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बनाएंगे। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप अपडेट होते रहें। चलिए अब सेक्शन A के क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म्स न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एंड क्लैरिफाई द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो असाइनमेंट्स होती हैं ये आपको अपने हाथ से लिखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप लोग अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हो तो आपको उसमें आसानी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस असाइनमेंट से भी आ जाते हैं। और सेक्शन ए है 60 मार्क्स का और आपको फर्स्ट क्वेश्चन को 400 वर्ड्स में लिखना है, जिसके मार्क्स हैं 4 मार्क्स। आप इसको जो आपको मैनुअल प्रोवाइड किए गए हैं DECE के, उसमें से भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इन्होंने पहले लिखा है कि न्यूट्रिशन और हेल्थ टर्म के मीनिंग को एक्सप्लेन करो। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैं इसको एक न्यूट्रिशन साइंस की बुक से ले रही हूँ। न्यूट्रिशन की आप डेफिनेशन देख सकते हैं। न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड्स, द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस देयर इन देयर एक्शन, इंटरेक्शन एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप टू हेल्थ एंड डिजीज। ये हो गई आपकी एक डेफिनेशन। उसके बाद दूसरी है, द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट, डाइजेस्ट, अब्जॉर्ब्स, ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेज न्यूट्रिएंट्स एंड डिस्पोजेज ऑफ देयर एंड प्रोडक्ट्स। ये है आपका न्यूट्रिशन का मतलब। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि हेल्थ का क्या मतलब है। उसमें आप लिख सकते हैं, हेल्थ इज डिफाइंड बाय द WHO, the World Health Organization, as the state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of diseases and infirmity. उसके बाद सेकेंड पार्ट इन्होंने पूछा है, क्लैरिफाई द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये आपका जो DECE का मैनुअल है उसके ब्लॉक 1 में पेज नंबर 17 पर दिया हुआ है। जब आप PDF देखेंगे तो उसमें पेज नंबर 18 आएगा, या जिनके पास मैनुअल्स हैं वो पेज नंबर 17 पर देख सकते हैं, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ये मैं आपको रीड आउट करके बता देती हूँ। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि इसको आप यहाँ तक एक बार लिखेंगे। न्यूट्रिशन इज क्लोजली इंटरलिंक्ड विद द हेल्थ. In fact, good nutrition is the foundation of good health. Eating the right kinds of foods in the required amounts is very important for an individual to develop normally and to remain healthy throughout life. When the diet is inadequate, there are chances that the individual's health would suffer. The likelihood that some organ of her body may start malfunctioning or that she may acquire some diseases. उसके बाद आप लिख सकते हैं, these children are more likely to suffer from childhood infections compared to their healthy counterparts. उसके बाद है good nutrition is a prerequisite for the good health. आप चाहें तो आप ये पैराग्राफ भी लिख सकते हैं उसमें, as nutrition is one of the major factors influencing the health of an individual. Consuming the right types of foods in the right amounts becomes important. If the diet is poor, ill health will result due to the deficiency or excess of one or more nutrients. It must be emphasized, however, that though good food is one of the crucial factors in ensuring health, it is not the only one.
Good nutrition is necessary but not sufficient for optimal health. The food eaten must not only be nutritious but it must be clean and free from harmful germs. If this is not so, the person eating the food would fall ill even if the food is nutritious. The person's environment is equally important. If the individual acquires some infection, her health would suffer even if her diet is adequate. उसके बाद आप माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. माल न्यूट्रिशन इज एन इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ रिजल्टिंग फ्रॉम अ डेफिशिएंसी और एक्सेस और इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. उसके बाद आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं या न्यूट्रिशनल अनीमिया की एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि अंडर न्यूट्रिशन के अंडर आती है अपनी कंट्री में. कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप एक ये भी लिख सकते हैं इसमें एक एग्जाम्पल कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण हेल्थ पर क्या असर पड़ता है कि आई साइट जो है वो वीक हो जाती है. तो डियर लर्नर्स, डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपने इसमें क्या लिखना है और क्या नहीं. मैं दोबारा से बता देती हूँ. आप इसको सारा ब्लॉक 1 जो आपकी यूनिट 1 है उसमें से देख के भी लिख सकते हैं. जो मैंने आपको बताए हैं उसमें से देख के भी आप लिख सकते हैं. इससे आपको इजी हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने में भी इजी हो जाएगा. ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको कोई भी क्वेश्चन को राइटिंग करने में. अभी ये असाइनमेंट्स हमें मार्च में सबमिट करवानी है. अगर आप हमारे साथ साथ डेली ये असाइनमेंट लिखेंगे तो आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा. धन्यवाद. कल हम दोबारा से मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ. धन्यवाद.